हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेजेस को लेकर के। डियर्स, साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स से रेजोनेट कर सकते हैं जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, इनसे रेजोनेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि ये साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स ज़रूर हैं। इनकी लाइफ में इस वक्त कुछ अनकंडीशनल चीज़ें चल रही हैं। एनर्जी के लेवल पर थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ओके डियर्स, जिन सोल्स की लाइफ में ना इस वक्त में थोड़ा सा लथार्जिक ये फील कर रही हैं, थोड़ा सा लेजी फील कर रही हैं, थकावट ज़्यादा हो रही है, काम करने का एज सच कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, मानकर चलिए कि ये इनकी एनर्जी नहीं है, ये एक्चुअल में इनके जो काउंटर पार्ट है उनकी एनर्जी, या जिस भी व्यक्ति से इस वक्त में जुड़ी हुई है उनकी एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा इनको आगे बढ़ने से अलग से एनर्जी फील करें। उनको लग रहा है कि अगर ये स्पेसिफिक फीमेल या ये स्पेसिफिक लेडी आगे बढ़ गई, लेडी इसलिए यूज़ कर रही हूँ वर्ड क्योंकि मेरे साथ में जुड़ी हुई यहाँ पर डीएफ्स ज़्यादा हैं और रियल डिवाइन फेमिनाइन्स ज़्यादा हैं। तो यस, तो उनके साइड से तवज्जो मिलना कम हो जाएगा, उनकी साइड से चीज़ें रिसीव होना कम हो जाएगा और आप अपनी काम में बिजी हो जाओगे, अपनी टास्क में बिजी हो जाओगे। तो ये एकदम से इनके लिए एक डिफरेंट टाइप का शिफ्ट होगा जो कि ये नहीं चाहते। तो इस वजह से इनकी एनर्जी की वजह से ऐसा आपको लथार्जिक, लेजी फील होना, काम ना करने का मन होना, एक इंटरेस्ट लेस सा फील होना, ये चीज़ साथ में। यार इस समय पर ना साइकिल शिफ्टिंग के जो सोल्स है उनको इम्पॉर्टेंट रिवलेशन हो सकते हैं, जो मुझे वाइब्रेशन आई थी। इम्पॉर्टेंट रिवलेशंस मीन्स कि इनको पास्ट के कुछ एनर्जीज नज़र आ सकती है, पास्ट के कुछ छूटे हुए ट्रॉमास का रियलाइजेशन हो सकता है, पास्ट के कुछ आगाज हो सकते हैं। ठीक, और ऐसा भी ज़रूर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें मेरे साथ में ऐसी हैं जो मुझे परमानेंट बदल देनी चाहिए। ठीक, और ना चाहते हुए भी ये उसको बदलने की कोशिश कर रही हो, अपने किसी बैड हैबिट्स पे लगातार काम कर रही हो, अपने किसी इंटरेस्ट के ऊपर लगातार काम कर रही हो, अपने सोल मिशन के ऊपर अच्छा काम कर रही हो। बट क्या हो रहा है ना, इनके स्पार्क में, इनकी जो वाइब्रेशन है, इनके स्पार्क में कौन सी चीज़, एक तो दूसरे लोग जो इनको नेगेटिविटीज़ भेज रहे हैं। ठीक, इनके कुछ आसपास में ऐसी एनर्जी वाले लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस डियर भेज रहे हैं। ठीक है, इस नेगेटिव वाइब्रेशंस के चलते ये क्या हो रहा है ना कि ये अपने फोकस के साथ सुबह उठे, फोकस के साथ अपने टास्क को करने के लिए आगे बढ़े, टास्क को किया, बट क्या हुआ, अनकंडीशनल कोई एनर्जी हावी किया तो ये किसी न किसी और दूसरे टास्क में लग गया। आप मुझे बताना कंफर्म करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि ये किन किन सोल्स के साथ हो रहा है। पता है मेरे ये टास्क इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं, बट फिर भी उस नेगेटिव एनर्जीज के चलते उन टास्क की वाइब्रेशन इनसे छूट जाती है, पूरा फोकस मेंटेन करके भी वो फोकस छूट जा रहा है और फिर अनकंडीशनली वो चीज़ ये कर दे रहे हैं जो कि एज सच इनको नहीं करनी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी रिलेटिव का कोई कॉल आया, रिलेटिव से कोई बातचीत करने लगे, वो बातचीत ऐसे 5 या 10 मिनट की ही थी। 5 या 10 मिनट तक आपने कनेक्ट किया, बातचीत ये बिल्कुल फाइन है, बहुत आराम से बातचीत करो, कोई पर उसमें आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, ये चीज़ बुरी यहाँ पर हो रही है। तो ये किस वजह से हो रही है? दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, आपने फ़ोन उठाया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सर्च करने को। ठीक, ये जो आपको इंट्यूशन हो रही है, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ हुआ, फ़ोन उठाया किसी चीज़ को सर्च करने को, सर्च करने लगे और फिर आपने कुछ देखा, इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट आपके सामने आया या कुछ ऐसा लगा आपको कि देखना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, देखने लगे। ओके, जस्ट एग्जाम्पल, रील्स। ठीक है, यूट्यूब पर रील्स, इंस्टाग्राम पे रील्स, फ़ोन उठाया था किसी काम के लिए। ठीक है, वो काम किया या नहीं किया डजेंट मैटर, उस काम के बाद तुरंत रील्स देखने लगे ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऐसे असर कर रही है। अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आप को बिल्कुल डिवाइनिक एनर्जी में रखें, अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखें, हैप्पी करने की कोशिश लगातार करें खुद को। ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को लगातार रेज करने की कोशिश करें। आपके साथ में जो डिवाइनिक एनर्जी जुड़ी हुई है उन डिवाइनिक एनर्जी से लगातार हेल्प मांगते रहें, हेल्प से कनेक्ट करके ऐसे हेल्प को ऐसे अप्रोच करके। अच्छा यार, ये चीज़ जो मुझे इस वक्त में एक्सप्लेन करनी है आपको, ये थोड़ा इंटेंस है, इसको बताई थी। जो आपको ड्रीम में, विजन में नज़र आने वाला है, ये थोड़ा इंटेंस है। कई लोगों को अपने पास्ट पुराने किसी जन्म की छूटी हुई मन्नतें याद आ सकती हैं, कई लोगों को अपने छूटे हुए टास्क याद आ सकते हैं।
ठीक है। कई लोगों को स्पेसिफिक ऐसा समझ में आ सकता है कि मेरी कोई बड़ी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, मेरी कोई बड़ी चीज़ें रह गई हैं जो पास्ट किसी लाइफ टाइम में मैंने किसी से कही थी पर वो नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है। तो ये सारा ना रियलाइजेशन आपके पास्ट की चीज़ों को कंप्लीट कराने पर है, क्योंकि डियर देखो हायर जर्नी में आप होते हो, ट्विन फ्लेम्स होते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, एज सच आपको दोबारा इस प्लैनेट अर्थ पर आने का मौका डिवाइन ऑलमोस्ट कम देती है, ना के बराबर कहूँगी। तो सेकंड लास्ट बर्थ होता है ट्विन फ्लेम्स का या स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाली सोल्स का। तो इनकी पास्ट छूटी हुई जितनी सारी चीज़ें हैं वो इस बर्थ में रिलीज होती हैं। अब रिलीज कैसे हो गई? जब आप अनकंडीशनली उसके ऊपर में फोकस करोगे, वाइब्रेशन मैच होने के नाते आप फील अगर करेंगे, जो साइकिल शिफ्टिंग के सोल्स है वो फील करेंगी कि आपके लाइफ में सारे कार्मिक बैगेजेस एक साथ नहीं हील हो गए। अगर 50 लोग कार्मिक हैं तो वो 50 लोग एक साथ आकर के पोक नहीं करने लग गए, तब वो पोकिंग हुई है, तब स्पेसिफिक एक व्यक्ति से वाइब्रेशन मैच हुई है। तो कार्मिक एनर्जी में कब कनेक्ट करती है? जब वाइब्रेशन मैच आप हुए हो, जब है ना आप कैपेबल हुए हो उस कार्म बंधन से खुद को छुड़ाने के लिए, उन कार्मिक कॉर्ड से खुद को टोटल रिलीज करने के लिए, उस व्यक्ति को कंप्लीट फॉरगिव करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ऐसा समझ में आए कि मेरे नए कुछ कार्मिक एक्टिव हो गए, तो इससे घबराना नहीं है कि ये पुराना वाला कुछ टास्क वापस हो गया है या फिर से कोई ऐसी पुरानी चीज़ें वापस चल के आ रही हैं, इससे आपने नहीं घबराना है। आपने बस ये समझना है कि ये ऑलमोस्ट एंडिंग की कगार पर है, और क्योंकि एंडिंग की कगार पर है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस वक्त में आई हैं वो बस इस वक्त के लिए हैं, हमेशा नहीं चलेंगी। पुराने जो कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आए थे, क्या वो अभी है? नहीं है ना। आपने खुद से कट ऑफ किया है, खुद से रिलीज किया है, खुद से फॉरगिव किया है, तो अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। इसी तरीके से ये वाला जो कार्मिक पैटर्न एक्टिव हुआ है आपका पास्ट बर्थ का कार्मिक पैटर्न, जिसमें आपकी कोई छूटी हुई कोई चीज़ है, छूटी हुई कोई टास्क है, छूटा हुआ कोई प्रॉमिस है, तो उसको आप कंप्लीट ज़रूर से करेंगे। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जिन सोल्स के ऐसे प्रॉमिसेस सामने आए जो कि थोड़ा सा इनके लिए इस वक्त में मुश्किल हो, तो इस प्रॉमिस को ओके, कई सोल्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो इन प्रॉमिसेस को समझने में थोड़ी सी कमी पाए, कि समझ नहीं पाए। आपको इंट्यूशन तो हो गई है, आपको ड्रीम्स तो आ गए हैं, विजन तो आ गया, पर समझ नहीं पाए। मैं एग्जांपल देती हूँ डियर, जो मेरे सामने जस्ट एग्जांपल है ऐसा कि अभी एक साइकिल शिफ्टिंग के सोल्स के साथ में क्या हुआ है कि उनको एक विजन आया, एक ड्रीम आया, और वो कैसा था कि एक स्पेसिफिक व्यक्ति ने उनके लिए कुछ अच्छा किया। ये कोई फैमिली सिनेरियो नज़र आया, फैमिली सिनेरियो, ठीक है। और एक स्पेसिफिक व्यक्ति ने उनके लिए बहुत कुछ अच्छा क्रिएट किया, बहुत अच्छा। ये कोई फैमिली के शायद इनके कोई मेंबर रहे होंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत हैप्पी हूँ और ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए इसके बदले में क्या कर सकती हूँ। तो वो जो पर्सन है वो मेल बॉडी है, ये जो फीमेल है, जो साइकिल शिफ्टिंग के सोल है, ये फीमेल बॉडी है। तो उन्होंने क्या किया ना, लेटर दिया है। लेटर पुराने ज़माने में क्या होता था, लेटर से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती थी, तो उन्होंने लेटर दिया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि इस टास्क के बदले अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो जब मेरी वाइफ आए तो आप उसको घर जैसा फील कराना, ठीक है, आप उसको फैमिली जैसा फील कराना, आप उसको हैप्पी रखना, ऐसा उस लेटर में था। उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, और वो जो स्पेसिफिक फीमेल थी जो आफ्टर मैरिज इनके पास में कनेक्ट किया, इन मेल बॉडी के साथ में कनेक्ट की जो फीमेल, वो हर छोटी बात पर अलग सा बिहेव करना। और क्योंकि इस लेडी ने एज अ एनर्जी एक्सचेंज उसको प्रॉमिस किया था कि चलो ठीक है, मैं इसको ओके करूँगी, ठीक है, तुम्हारी जब वाइफ आएगी तो मैं इसको ओके करूँगी, उसको घर जैसा फील करूँ। अब क्या हो रहा है कि वो स्पेसिफिक लेडी ऐसी एनर्जी में है कि वो हर काम अपना उनसे करवा रही है, और वो कर भी रही है फैमिली मेम्बर समझ के। बट जब इन लेडी को ज़रूरत पड़ती है कि चलो ठीक है, तुम छोटा बच्चा रो रहा है इसको देख लो, या पेट है अगर तो उसको देख लो, या कोई और काम है तो उसको आप देख लो, तो ये बहुत बैड वर्ड्स यूज़ कर रही है उनकी जो वाइफ। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति के लिए एक इतना बड़ा कमिटमेंट को लाइफ टाइम फॉलो करना मुश्किल होता है, ठीक। और एक टाइम ऐसा हुआ कि इनको लगा कि इन्होंने प्रॉमिस गलत कर दिया। तो ये जो ड्रीम इस वक्त में इनको आया है, इससे ये प्रूफ होता है कि वो जो छूटी हुई चीज़ें थी, और छूटी हुई क्या कि एक तो गलत इन्होंने प्रॉमिस कर दिया। इन्होंने प्रॉमिस एक्चुअल में 4-5 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, कुछ टाइम पीरियड फिक्स करके वो प्रॉमिस कर सकती थी, बट वो नहीं हुआ। एक होता ना सॉफ्ट नेचर की वजह से वो प्रॉमिस इन्होंने हमेशा के लिए कर दिया, डन कर दिया, और जिससे हुआ क्या कि
इस वक्त में ये उस गिल्ट से मेरे को मैसेज की थी, जब मेरी इनसे बात हुई तो एक गिल्ट में थी कि मैम ऐसे इस तरह की चीज़ें हुई हैं और आप मुझे इसका चीज़ें क्लियर करके बताएं। तो इस तरीके के मिलते जुलते मैसेजेस ना मेरे पास में और भी मैसेजेस थे, ठीक है। ये मैं अब आपको अगर जानने रहेंगे तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, पर ये बहुत इंटेंस था। उसके बाद जब मैंने एनर्जी से कनेक्ट किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वाकई ये इस तरह की एनर्जीज थी, ठीक है, कलेक्टिव में, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अब तो यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने इस लाइफ टाइम में इस विजन से, इस ड्रीम से चीज़ समझी, है ना। इस ड्रीम से इन्होंने ये चीज़ समझी कि वो प्रॉमिस मेरे को एक टाइम पर करना चाहिए था, एक टाइम के लिए करना चाहिए था, फिक्स टाइम के लिए, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, ठीक है, कि मैं ठीक है 2 साल तक के लिए उनको फैमिली जैसा फील करा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि डीएफ है, ओवर गिविंग का नेचर पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होनी थी। और दूसरी क्या चीज़ इन्होंने सीखी, ये जो गिल्ट था वो इस लाइफ टाइम में रिलीज हुआ। कौन सा गिल्ट कि मेरी इतनी बड़ी मदद की, बट मैं जिस वक्त मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना था, जो मैंने प्रॉमिस कर दिया एक व्यक्ति को, तो मैं उसको स्किप कर गई हूँ, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वो स्पेसिफिक फीमेल को कुछ ना कुछ इश्यूज थे ही, वो अलग सा बिहेव करना, और ये कहूँगी कि हर छोटी बात में रोना, क्योंकि मैंने डियर पर्सनली फील किया है इस चीज़ को। पर्सनली उन्होंने जब मुझे पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की तो वो एकाएक सिनेरियो मेरे सामने बनते गए। मैंने पर्सनली इस चीज़ को उनके शब्दों से फील किया है, ठीक। एनर्जीज कैसी थी फील किया है। तो ये पास्ट का स्पेसिफिक ट्रॉमा था, जो इस डीएफ का साइकिल शिफ्टिंग के इस फेज में, इस एनर्जी में तुरंत से रिलीज हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है। ये मैंने इसलिए एक एक्सपीरियंस शेयर किया है डीएफ का, ताकि आप लोग समझ पाएं कि इतनी इंटेंस चीज़ें इस वक्त में आपके साथ में भी हो सकती हैं। फाइनली डिवाइन आपको हर चीज़ से अलग कर देना चाहते हैं, आपको एक प्योर पाक सोल के लेवल पर लेकर आकर खड़ा कर देना चाहते हैं, ताकि आप वो सारी प्योरिटी, वो सारी अच्छी चीज़ें डिलीवर कर सको। डियर, जब कोई स्रोत होता है ना, जब कोई मैं कहूँगी सन है, उसके अंदर अल्टीमेट लाइट है, वही लाइट को प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। जिसके अंदर भी अपने कुछ वूंड्स हैं, नेगेटिविटीज़ है, सब है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है इस एनर्जी में आने पर। डिवाइन आपको साइकिल शिफ्टिंग में ये ब्लेस कर रहे हैं, इसकी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं कि यस, आपने अपने पावरफुल वाइब्रेशन में आकर यहाँ पर दूसरे लोगों को एज अ लाइट गाइड करना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ताकि धीरे धीरे ये सारी सोल्स आगे बढ़ती रहें, डिवाइन के टच में जाए, खूब अबंडेंस पाएँ, पॉजिटिविटी पाएँ, और यस, अपने इस तरीके की पुरानी छूटी हुई चीज़ों को, पुरानी छूटे हुए बर्डन्स को, बैगेजेस को रिलीज करें इस लाइफ टाइम में, ताकि इस वक्त में जो रिलीज हो रही है ना चीज़ें, आने वाले समय में कभी टच नहीं होंगी आपको, कभी दोबारा से कनेक्ट नहीं करेंगे आपको, ठीक है, कभी इस तरह से इंटेंस चीज़ें नहीं होंगी। तो इस वक्त में जो हो रही है उससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को डन करना है, डिवाइन के और करीब जाते जाना है, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।